यहाँ लिखा हुआ व्हाट इज द रिलेटिव डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस फॉर एन इंक्रीज इन ऑप्टिकल पावर बाई 0.1 डी फ्रॉम दिस। मतलब स्टार्टिंग में जो पावर है वो ये है भाई। अगर हम लोग फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/p। तो अगर हम लोग इनिशियल वाला F1 मान ले रहे हैं उसको, इनिशियल वाले फोकल लेंथ की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 1/, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी जाएगी 2.5, ठीक है, अरे सॉरी पावर की वैल्यू जाएगी 2.5। फिर लिखा हुआ है कि इंक्रीज कर रहे हैं ऑप्टिकल पावर में बाई 0.1 डी। 0.1 डी नहीं लिखा है, बाई 0.1 टी लिखा है, मतलब कि इतने से बढ़ जा रहा है पावर। तो अगर लोग ध्यान से देखें तो जो नया वाला पावर होगा F2 वो क्या हो जाएगा 1/, नया वाला पावर इंक्रीजेज इन ऑप्टिकल पावर बाई, मतलब इतने से पावर बढ़ गया तो कितना था 2.5, 0.1 बढ़ गया तो नया पावर कितना हो जाएगा 2.6। तो ये हो गया F2 की वैल्यू, क्लियर ना। अब हम लोग से क्या पूछा है, रिलेटिव डिक्रीज की बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई ओरिजिनल की बात कर लेते हैं। तो फाइनल की अगर हम लोग बात करें तो फाइनल कितना है 1/2.6 माइनस 1/2.5 डिवाइडेड बाई 1/2.5। अगर हम लोग इसको एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, माइनस में 0.1 डिवाइडेड बाई 2.5 और इंटू में क्या हो जाएगा 2.6 डिवाइडेड बाई 1/2.5। यहाँ से कट पिट कर देंगे, ऊपर नीचे अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर ले तो वैल्यू कितना आ जा रहा है 1/26 माइनस में। और ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस यही बता रहा है कि जो फोकल लेंथ है उसमें हुआ क्या होगा, उसमें हुआ होगा डिक्रीज, ठीक है। तो ये डिक्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। 1/26 की बात करें अगर भाई, अगर 1/25 होता तो इसका वैल्यू 0.04 आया होता कि नहीं, है ना। अगर 1/2.5 रहा होता तो तब तो आया होता 0.4, लेकिन 1/25 0.04, और ये लगभग लगभग उतना ही है 1/26 की अगर हम लोग बात कर लें तो ये वाला वैल्यू 1/26 नियरर टू 1/25 ही है। तो ये लगभग लगभग कितना आ जाएगा, ये लगभग लगभग 0.04 आ जाएगा। मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ध्यान रखें, छोटा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था ये।